अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ व्लॉगिंग। इसके अंदर मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, उस पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप इस सेकंड पार्ट को देखिएगा ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि हमने इसके अंदर क्या-क्या ऐड करना है और कैसे-कैसे ये सारा कुछ इससे ब्लॉग को सेट किया है, ठीक है? पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? अब वो पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? एक क्लिक के साथ मैं आपको सारी की सारी पोस्ट क्लिक करके दिखाऊँगा। आपने कोई भी टाइटल सर्च कर लेना है अपने फैशन अपने मतलब अपने ब्लॉग की नीश से रिलेटेड। आप इधर फैशन हब से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो कि जी फैशन हब फैशन रिलेटेड ब्लॉग्स, ठीक है? तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉग्स मिल जाएंगे। आप उनसे कोई भी एक ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आपने बोलना है सजेस्ट मी अ टॉपिक अबाउट फैशन इन एशिया रीजन, ठीक है? ये जी मैंने अपने ब्लॉग से रिलेटेड लिख दिया, ठीक है? इसने लिख दिया, ये लिख बल्कि इसको मैं ना मज़ीद कर लेता हूँ एशिया रीजन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है जी? मैंने इधर कर दिया सेंड। ये इसने एक मुझे लिख के दे देना है कोई ये इसने टॉपिक लिख दिया दी राइज ऑफ सस्टेनेबल फैशन इन एशिया, ठीक है? अब मैं इसे कह देता हूँ कि भाई मुझे ना अब ऐसे करके भाई इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दे दे। मैं कहता हूँ नाउ राइट अ आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक फॉर अ ब्लॉग। लो जी, ये मैंने इंटर कर दिया, इसने ये लिखना शुरू कर देना। जब ये लिख लेगा फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने इसके अंदर कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है? ये भी इसे लिख रहा है। अब आ जाएंगे आप इधर अपने इधर ब्लॉग के अंदर और इधर आपने लिखना है, सॉरी न्यू पेज नहीं, हमने करना है इधर पोस्ट पे आ जाएंगे। जब आप पोस्ट पे आ जाएंगे तो इधर आ जाएगा न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। इधर आपका टाइटल आ जाएगा, इधर आपका चैट जीपीटी का आ जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पे HTML हो तो इसे कंपोज व्यू पे कर देना है, ठीक है? इधर लिखना है और इसे पूरे को आपने इधर से कॉपी करना है। अगर तो आपने एडसेंस के लिए साथ काम करना है, यानी कि एक्स्ट्रा के अलावा एडसेंस को अप्रूव करवाना है, तो फिर आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो ये AI हो जाएगा, आपने नहीं लिखा। तो AI को वो डिटेक्ट कर लेगा तो फिर वो एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। आपने इसे करना है यहाँ से कॉपी लें जी, Ctrl+V दबाकर और उसके बाद आपने इधर लिखना है रीफ्रेजर, ठीक है? रीफ्रेज AI। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इधर फ्री रीफ्रेजिंग वाले मिल जाएंगे। आपने इधर लिख देना है, इससे कर देना है यहाँ पर पेस्ट, ठीक है? पेस्ट करने के बाद ये इसको रीफ्रेज कर देगा। वैसे तो इसके लिए कोई बोट है, उसका आपको पेड वर्जन चाहिए लेकिन हम फ्री से भी गुजारा करेंगे। ये लें जी, ये रीफ्रेज हो गया। आपने इसे करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आपने इधर कर देना है पेस्ट। ये पेस्ट कर दिया। अब ये बन गया। इसको आप इस तरह इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये बोल्ड कर दें, ये जो टाइटल्स वगैरह हैं इन्हें आपने बोल्ड करना है, या आप बोल्ड शोल्ड कर लें। ये मतलब आपने खुद डिज़ाइन कर लेना है इसको, ठीक है? इसको जैसे आपका दिल करे डिज़ाइन करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने इधर सबसे ऊपर लगानी है इमेज। अब इमेज कहाँ से लगानी है? आपके पास ये जो टाइटल है इसका है ट्रेंड्स इन फैशन, ठीक है? तो आप लिख देंगे जी ट्रेंड्स इन फैशन और करने। तो इमेज आप गूगल से उठाओगे, लेकिन आपने गूगल से उठाते वक्त इस जगह पर आपके पास ये टूल्स में आना है। अभी ये टूल्स में आपने आना है और इस जगह पर यूजेज पे करना है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ठीक है? क्रिएटिव कॉमन वैसे तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है इस तरह, लेकिन ये जो सिंपल क्रिएटिव कॉमन है ये कोई भी यानी कि जनरली तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं ये इमेज कर लेता हूँ, इस पर कॉपीराइट के रोले नहीं बनते, ठीक है? और इसको यहाँ से मैंने कर लिया जी सेव। अब आपने आ जाना है पोस्ट पे और पोस्ट पे आने के बाद आपने इधर इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। इधर आपने सेलेक्ट करनी है इमेज, ब्राउज़ में जाकर ये ले जी इमेज सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट कैसे रखनी है, सेंटर में रखना है, इसका साइज़ कितना रखना है, लार्ज रखना है तो इस तरह आ जाएगी ये, और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? और इधर आपने टाइटल रखना है अपने ब्लॉग का। तो मैं लिखूँगा न्यू ट्रेंड्स इन फैशन, ठीक है जी? ये मैंने लिख दिया जी इधर। लेबल में मैंने क्या रखना है? ट्रेंडिंग, ठीक है? ट्रेंडिंग फैशन, ये लें जी। उसके बाद है आप मज़ीद इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अभी हम इसे देख लेते हैं प्रीव्यू करके। तो ये प्रीव्यू करने के बाद मुझे ये
कैसा नज़र आता है। तो प्रीव्यू करने के बाद भाईजान ये मुझे कुछ इस अंदाज़ का नज़र आता है। मैं इसको मोबाइल व्यू में भी देख सकता हूँ जिसमें आपका दिल करे। खैर आपने इधर आ जाना है और उसके बाद है पैरामा लिंक्स। इसके अंदर एक तो ये खुद ही क्रिएट कर देगा, एक आप खुद भी कर सकते हो, जैसे फैशन ट्रेंड, ठीक है। नहीं जी, ये इस तरह भी आप कर सकते हो। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो ऑटोमेटिक भी लिंक क्रिएट कर सकता है। लेबल में आपने फैशन कर दिया, आपने जो उधर कैटेगरीज रखनी है ये उधर अपने लेबल्स में ये वाला नाम रखना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन भी डाल सकते हो, और आपने डालनी है नहीं तो फिर जस्ट आपने इसे कर देना है पब्लिश। ये जी हो गया कंफर्म, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, और इसको भी। अब मैं आ जाता हूँ अपने ब्लॉग पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरी एक पोस्ट आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं आता हूँ व्यू ब्लॉग में। व्यू ब्लॉग में आने के बाद ये देखें जी, ये रीड मोर में जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, अब एक पोस्ट नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इसको आप यहाँ से देख भी सकते हो ये पोस्ट कैसी है, या इधर आकर भी आप जब क्लिक करोगे इस पोस्ट पे तो ये पोस्ट नज़र आएगी आपको प्रॉपर, ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद सेटिंग्स आपने करनी है, और इसको मज़ीद कैसे करना है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 2-4 और पोस्ट, तो ठीक है। उसके बाद ये मैंने टैग्स डाल दिए हैं, कैटेगरीज हैं, और ये कुछ चीज़ें हमने इस ब्लॉग के अंदर मज़ीद सेट करनी है, ठीक है। ये इधर हमने डालना है, जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये खाली ब्लैंक आ जाता है, तो हमने इसको सेट करना है। और ये वाली हिस्सा मेरा बिल्कुल ब्लैंक था, तो इस हिस्से को भी हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये हमने नीचे कैटेगरीज, लेटेस्ट पोस्ट और इसको भी एडजस्ट करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है ब्लॉगर में, इसको आप रिफ़्रेश कर लें एक बार, और उसके बाद आप आ जाएँ नीचे लेआउट में, ठीक है। आपने लेआउट में आ जाना है, और लेआउट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, मेन पोस्ट। मेन पोस्ट क्या है, ये वाला फ्रंट एरिया, इसको आपने देखना है, तो आपने इधर क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। और वो कहता है कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है पोस्ट लिंक टेक्स्ट, तो ये रीड मोर आ रहा होगा इसके ऊपर, जैसे ये आपके सामने आ रहा है जी रीड मोर, ठीक है। आप व्यू ऑल पे करेंगे तो ये सारी पोस्ट ओपन हो जाएंगी, ये रीड मोर के अंदर ही आपकी पोस्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेम आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखें बाई फैशन अप, तो जैसे ही मेरा नेम था ये नेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डेट आ रही है, डेट वगैरह आप सेट कर सकते हैं, और टैग्स, ठीक है। तो ये मेरे टैग्स आ रहे हैं साथ के, हमने किस चीज़ के ऊपर ये पोस्ट की है, ठीक है। तो ये सारे टैग्स भी इधर डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद है शेयर बटन, नीचे अगर आप जाएँ तो किसी भी पोस्ट को, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इस पोस्ट को ओपन करने के बाद आप देखें तो नीचे आते हैं आप इधर, तो ये नीचे आने के बाद ये देखें जी ये टैग्स आ गए, ये शेयर पोस्ट बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर शेयर कर सकते हो, ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप अगर इधर क्लिक करते हैं हमारी ये जो कैटेगरीज है तो ये खाली मिलती हैं, आपने इन्हें फिल करना है। तो इन्हें फिल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर आ जाना है, जो आपका मेन मेन्यू है, ये रहा जी, ये रहा मेरे हीडर मेन्यू, ठीक है। इस हीडर मेन्यू के अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, लेडीज़ फैशन, वेस्टर्न फैशन और ओवर कल्चर। तो इसके अंदर आपने अब क्या करना है, पोस्ट लिंक्स डालने हैं इनके, ठीक है। तो अभी मैं लिंक्स डालता हूँ। सबसे पहले मैंने पोस्ट खोली, मैंने इसके टैग खोले, मैंने एडवांस फैशन पे किया, एडवांस फैशन के लिंक को मैंने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे मैं वेस्टर्न फैशन के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। इधर वेस्टर्न फैशन पे आपने क्लिक करना, और इधर यूआरएल आपने पेस्ट कर देना है, यानी कि इस लिंक को आपने कॉपी करना है और इधर पेस्ट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इधर सेव कर दिया। अब आप इस पेज को रिफ्रेश करें। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे, अब मैं वेस्टर्न फैशन पे करूँगा तो आप देखेंगे तो वेस्टर्न फैशन से रिलेटेड मेरी सारी पोस्ट खुल जाएंगी, ठीक है। अब मैंने ओवर कल्चर वाला सेट करना है, तो ट्रेंडिंग फैशन पे मैं एक बार कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये जो ट्रेंडिंग फैशन वाली हैं जितनी भी पोस्ट हैं ये ओवर कल्चर में आए, तो मैं ट्रेंडिंग फैशन पे करता हूँ। जैसे मैं करूँगा तो ये मेरा नया यूआरएल बन जाएगा। मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मेन मेन्यू किधर गया जी हमारा, ये रहा मेन मेन्यू। और मेन या मेन्यू के अंदर ओवर कल्चर के अंदर मैंने इधर क्लिक किया, और इधर आकर मैंने पेस्ट करके सेव एंड देन सेव कर दिया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास लास्ट पोस्ट होगी, मैं उसको करके फिर आपको सारी दिखाता हूँ। एडवांस फैशन, ठीक है। एडवांस फैशन के अंदर आए, ये मैंने कर लिया था। मैं कहता हूँ मॉडर्न फैशन, मॉडर्न फैशन के अंदर आए, मॉडर्न फैशन पे क्लिक किया टैग के ऊपर, और यहाँ से इसके लिंक को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मेन मेन्यू के अंदर आए। मेन मेन्यू में आने के बाद लेडीज़ फैशन वाले पे क्लिक किया, और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट एंड देन सेव एंड देन सेव। ये आपने कर दिया जिधर सेव। अब आप इसे रिफ़्रेश करें, जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे, अब आप किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये हमेशा किसी ना किसी पोस्ट पे लेके जाएगा। जैसे एडवांस फैशन पे आ गया, कल्चर पे करता हूँ तो ये देखो ये कल्चर के फैशन ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने सारा सेट कर लेना है। होम, अब वापस होम पे आ जाते हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पर अब हमने इसकी जो ये सारा कुछ हो गया है। इधर आपने ये ब्लॉग सर्च वाला लगा लिया था, पॉपुलर पोस्ट लगा लिए हैं, फैशन,
ये जो फैशन वाला टैग है इसको चेक करते हैं। तो आपने इधर आना है, साइड बार में इधर एक फैशन का नज़र आ रहा है, तो आपने इस फैशन वाले के अंदर यहाँ तो आप फैशन वाले का लिंक डाल दें, अगर लिंक नहीं डालना तो इसको रिमूव कर दें। ये लीजिए ये रिमूव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट्स का ऑप्शन रखना है तो रखें, जैसे कि कोई आपकी पोस्ट पे आएगा तो वो कोई कमेंट करता है तो वो कमेंट्स इधर डिस्प्ले होंगे, वो आपने रखना है रखें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं। नीचे हैं कैटेगरीज अगर आपने रखनी है, ठीक है, जिस तरह आपने रखनी है, जैसे ये देखें, ये मैं कर देता हूँ 3 कैटेगरीज, सेव कर देता हूँ और इस पेज को आकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मेरे पास ये कैटेगरीज आ रही हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ऑप्शन था वो मैंने उड़ा दिया। नीचे जी मेन टैग्स आ रहे हैं। फैशन अब मेरा ये देखें, फैशन अब क्या है, ये देखें जी, फैशन अब का हीडर आ रहा है। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर ना आए, इसको मैं सेव करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी ऐड, ठीक है। तो फिलहाल मैं कहता हूँ जी ये एडसेंस वाला एक बार मैं इसे रिमूव कर देता हूँ या हाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी ये मैंने एडसेंस वाला अप्रूव कर दिया। उसके बाद है जी इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। सर्च के नीचे वाला है जी, ये रहा ऐड, ये रहा सर्च, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ हाइड का मतलब होता है कि अब ये डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद है जी रिपोर्ट अब्यूज़, तो इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म करके सेव कर देता हूँ। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे कि अब ये काफ़ी अच्छा इधर लग रहा है मुझे, ठीक है। और ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है और ये मंथ की पोस्ट आ रही है कि इस मंथ में कितनी पोस्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद अबाउट मी का ऑप्शन आ रहा है। अबाउट मी के ऑप्शन को आपने इधर रखना है रखें, नहीं रखना ना रखें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब वो कहता है कि अबाउट मी में आपने क्या शो करवाना है, तो वो आपके बारे में टाइटल शो करवा रहा है, तो आप इसे इधर से सेव करके कर दें ख़त्म, तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आ जाए नीचे वाला हिस्सा। ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, ये होता है आपके पास लास्ट बॉटम, जिसे आप फूटर बोलते हो। तो ये फूटर के अंदर क्या आपकी सारी चीज़ें आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, तो कैटेगरीज के ऑप्शन के अंदर अगर आपने तो कोई कैटेगरीज रखनी है तो आप रखें। जैसे मैं चेक कॉल पे करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इनके टैग्स आपने देने हैं, तो टैग्स भी आपके जितने हैं तो आप एक चीज़ रख लें, या कैटेगरीज रख लें या टैग्स रख लें। तो मैं इधर से उड़ा देता हूँ। अगर आपने कोई नया गैजेट ऐड करना है तो आप इधर से भी वो ऐड कर सकेंगे। उसके बाद है लेटेस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेकंड गैजेट में है, तो ये सेकंड गैजेट के अंदर लेटेस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। आप इधर से कोई नया गैजेट भी इधर लगा सकते हैं। साइड पे राइट साइड पे आपके पास पॉपुलर पोस्ट आ रही हैं ऑलरेडी, तो इसलिए हम पॉपुलर पोस्ट के यहाँ से उड़ा देंगे और इसे कर देंगे सेव। नहीं जी, ये आपने सेव कर दिया। अब आपके पास ना ये जो लास्ट ऑप्शन है होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट्स, इसके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, वो प्राइवेसी होती है। तो फूटर मेन्यू के अंदर आपने एक नई टर्म लिखनी है पेजेस की, तो आपने सबसे पहले वापस उसी मेथड की तरह पेजेस पे आना है, ये ले, और आपने इधर नया पेज ऐड करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे चैट जीपीटी पर, और इस चैट जीपीटी को आप बोलेंगे कि भाई मुझे क्या करो कि मुझे जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में एक पेज लिख के दे दो, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ राइट मी आ पेज ऑन प्राइवेसी पॉलिसी फॉर, ये ले लिए मैंने डाल दिया। अब इसने मुझे लिख के दे देना है, ये ले लिए लिख रहे हैं। अब ये सारा लिखते हैं, लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको इधर आकर पेस्ट कर देना है। ए न्यू पेज पे आए, न्यू पेज पे आने के बाद ये सारा पेज लिखते हैं, तो ये जैसे ही लिखते हैं हमने इसको इधर डाल देना है, ठीक है। इधर आप टाइटल दे देंगे, क्या दे देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। इधर आपने ये सारा इधर से कॉपी करके इधर तक डाल देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से भी हम करते हैं कॉपी, और ये लेंगे। ये एक बार आप इसमें चेंजेस कर लीजिएगा अगर आपको दिल करे, नहीं आपका दिल करता तो मैं ये 6 तक इसे कॉपी करता हूँ। ये यहाँ से कॉपी किया और इधर कर दिया जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे किया प्रीव्यू में ये मुझे इस तरह का नज़र आएगा, ये जैसे आपके सामने भी प्रीव्यू लोड हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, ये जी हो गया जी पब्लिश होने के बाद ये प्रीव्यू को क्लोज़ करते हैं। इधर आते हैं, आंख पे क्लिक करते हैं, इसका लिंक करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद अब हम आ जाएंगे पेज के वापस लेआउट में आने के बाद हमने ये लास्ट में ऐड करना था, तो आप जाएंगे फूटर मेन्यू के अंदर आप नई एक चीज़ ऐड करेंगे। उसके लिए आप लिखेंगे इधर ऐड न्यू आइटम, इधर आप लिखेंगे साइट का नेम, वो आएगी प्राइवेसी पॉलिसी, और नीचे आप इसका डाल देंगे लिंक और इसे कर देंगे सेव, ठीक है। इधर हमने एक होम की सेटिंग भी करनी है। होम की सेटिंग कैसे करेंगे कि आपने होम पेज का इधर डालना है, तो होम पेज का यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और वापस आएंगे इसके अंदर, और इधर आने के बाद ये होम
इसकी पेंसिल पे क्लिक करेंगे और इधर इसका यूआरएल डाल देंगे होम का और कर देंगे सेव। ठीक है, मैं इन सबको कर देता हूँ क्लोज और वापस आपको ब्लॉग को रीलोड करके दिखाता हूँ। ये लें जी, ये ब्लॉग रीलोड हो गया। इसके अंदर आप देखें तो ये मेरी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं होम पे करता हूँ तो वापस यही पेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे करता हूँ तो मेरे पास ये प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगी। कॉन्टैक्टस पे करता हूँ तो ये कॉन्टैक्टस आ जाएगा। अच्छा, आप इसमें देखें कि ये कितना प्रीमियम थीम आपको मिला है कि आप इसके अंदर आएँ और किसी भी पोस्ट को खोलें। जैसे ही मैं इस पोस्ट को खोलता हूँ तो इसके अंदर आपको नीचे ये देखें जी, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करने का भी मौका मिलता है। मतलब यहाँ से भी आपका कंटेंट शेयर होगा और मज़ीद लोग आएंगे तो ये लिंक बना कर शेयर करेगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रीमियम थीम के लिए वीडियो को 1 लाइक तो मिलना चाहिए। ठीक है जी, ये सारा आपने ऐड कर लिया। बाकी अब रह गया कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्च इंजन में कैसे है, उसको हम बोलते हैं साइड मैप। तो इधर हमने साइड मैप ऐड करना है, तो वो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने कैसे ऐड करना है। नेक्स्ट है जी, हमने गूगल सर्च कंसोल के लिए अपने यानी कि जो गूगल के सर्च इंजन में हमारा ब्लॉग और आर्टिकल्स आए तो उसको सेट करना है। उसके लिए आपने आ जाना है इधर सेटिंग्स में। सेटिंग में आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा सर्च कंसोल। ये देखिए, क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। आपने सर्च कंसोल पे क्लिक करना है। आप जैसे सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। ठीक है, जहाँ पर गूगल का सर्च कंसोल आएगा। अब वो कहता है कि यहाँ पर आपने यूआरएल, अपनी साइट का यूआरएल डालना है। ठीक है, तो आप इधर आएंगे, आप सबसे पहले होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप होम पेज पे आएंगे आपका मेन आ गया। आपने इसे करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, आपने करना है जी डन, गो टू प्रॉपर्टी। ये नहीं कि इससे ये हो गया है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये आपका अपना ब्लॉग है जो कि आपके अकाउंट से लिंक्ड है। ठीक है, अब उसके बाद आपने आ जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन पे। अब होगा क्या कि जब कल को कोई भी आपका कोई बंदा आर्टिकल को सर्च करेगा, हाउ टू ग्रो विद फैशन लाइक दैट, तो गूगल उसको सर्च रिजल्ट्स में आपका दिखाएगा कि आपका आर्टिकल है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यूआरएल इंस्पेक्शन पे आना। आपने देखना है कि आपका यूआरएल जो है किसी भी पोस्ट का वो है या नहीं। आपने इधर क्लिक करना है यानी कि वो इंडेक्स है, गूगल के ऊपर लिस्टेड है। आपने इस यूआरएल को करना है कॉपी और इधर ला कर देना है जी पेस्ट। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, तो वो कहता है रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। तो वो गूगल से डाटा लेगा। वो कहता है यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, गूगल पर आपका जी ये लिंक नहीं है। तो पहले आप लिखेंगे टेस्ट लाइव यूआरएल। सबसे पहले आप यूआरएल लाइव चेक करेंगे, आया कि आपका जो यूआरएल है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर रहा है। यानी कि इसको अगर आप कोई बंदा क्लिक करे दुनिया में कहीं बैठ कर तो क्या आपका ब्लॉग लोड हो जाएगा। तो ये इसको अभी चेक करते हैं। जैसे ही चेक करता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, ये कहता है दी यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल। ठीक है, तो गूगल पे तो आपने इसमें इंडेक्स करना है, इनके गूगल के अंदर आपने इसको लिंक को ऐड करना है। तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देंगे। ये ले जी, आपने रिक्वेस्ट इंडेक्स पे किया, वो कहता है इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब ये इंडेक्स रिक्वेस्टेड हो गई है। ठीक है, तो ये 2-3 दिन में आपकी उधर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। गूगल की सर्च रिजल्ट्स के अंदर ये इजीली शो होना शुरू हो जाएगा। अब इधर हमने ना साइड मैप इंटर करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने होम पे आ जाना है और इस लिंक को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे आना और लिखना है साइट मैप जनरेटर। ठीक है, आप देखेंगे तो आपके पास साइड आ जाएगी। ठीक है, मोस्टली मैं ये वाली साइड यूज़ करता हूँ। आपने इसे करना है यहाँ पर क्लिक और इस जगह आने के बाद आपने क्या करना है, इस जगह पर नीचे अपने ब्लॉग का जो लिंक है वो इसे कर देना है पेस्ट और जनरेट साइड मैप पे करना है। अब साइड मैप पे जनरेट करेंगे, उसके बाद आपने ये जो सारी चीज़ है ना इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। इधर से आए ऐसे करके इसको आपने कर लेना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आपने साइड मैप वाले ऑप्शन में आ जाना है और इधर करना है पेस्ट। आपने पेस्ट करने के बाद ये जो स्लैश से लेके शुरू तक का हिस्सा है आपकी जो वेबसाइट का वो रहने देना और स्लैश से करके सबमिट पे क्लिक करना। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका साइड में सबमिट हो गया और देखा उसने जी 4 पेजेस आपके डिस्कवर कर लिए हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ अब ये जैसे ही खुद ब खुद आपका कुछ होगा, कोई भी पोस्ट होगी वो गूगल में रैंक होना शुरू हो जाएगी। अब आपने देखना आपका ब्लॉग कैसे काम सही कर रहा है, तो वो 2 ऑप्शन, एक तो स्टैट्स में आएंगे तो इधर आपको आपके ब्लॉग के स्टैट नहीं देखिए। ऑल टाइम मुझे 57 व्यूज़ आए हैं टुडे, आज 34 व्यू आए हैं। ठीक है, आज सिर्फ मुझे 34 व्यू आए हैं। आप खुद हिसाब लगा लें कि मेरा ब्लॉग कितना अच्छा, अभी आपके सामने मैंने ये ब्लॉग जनरेट किया है। ठीक है, तो इतना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है मेरा ब्लॉग और इसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक मुझे जनरेट होना शुरू हुई। मेरी 3 तो पोस्ट हैं यार टोटल। ठीक है, और इसी तरह आप साइड में आप किधर आए तो परफॉर्मेंस में जब आएंगे तो इधर आपकी परफॉर्मेंस फ़िलहाल तो नहीं आएगी क्योंकि आपने अभी सबमिट किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके पास इधर सारी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कर दें क्लोज। अब नेक्स्ट है जी, आपने
इधर अपनी एड्स लगानी है। अगर तो आपकी ट्रैफिक 300, 400, 500, 700 तक चली जाए परफॉर्मेंस में या इधर, तो आप गूगल एडसेंस लगाएं। नहीं तो इसका जो सेकंड हल है वो है एस्ट्रा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रा की एड्स अपने ब्लॉग पर आप कैसे रन करेंगे ताकि आपको प्रॉपर यहाँ से अच्छी खासी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिले और साथ आप पैसे भी कमा सकें। अब आते हैं हम अपने मेन काम की तरफ। वो ये काम है कि हमने ये सारा ब्लॉग क्यों बनाया, ताकि हम इससे पैसे कमा सकें, इसके ऊपर एड्स हों। अगर तो ट्रैफिक बन जाए, एडसेंस अप्रूव हो जाए, बड़े अच्छा है। नहीं तो मैंने अभी आपको बोला कि एस्ट्रा से हम बनाएंगे, तो आपने जस्ट सिंपली अपनी एस्ट्रा के अकाउंट को ओपन कर लेना है। एस्ट्रा का अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसकी प्रॉपर A to Z वीडियो मैंने बनाई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर इधर पिन में भी आ रहा होगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और अपना ऐड, ये अपनी जो अकाउंट है इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लाजमी बना लें क्योंकि एडसेंस में टाइम लगेगा, लेकिन ये बड़ी जल्दी से आपके उसके ऊपर एड्स भी लगाएगा और अप्रूव भी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इधर ऐड वेबसाइट पे करना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी मेन वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे और इस लिंक को करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप एस्ट्रा के आएंगे और ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एस्ट्रा पर क्लिक करेंगे तो इधर आपने अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप कहते हो जी हमारी कैटेगरी किससे रिलेटेड है, तो अदर्स कर देंगे, ठीक है। इधर आपने एड्स लगानी है। आपने कौन सी ऐड लगानी है जी, बैनर लगाने हैं या स्केयर फॉर्म में एड्स लगानी है, तो आपके पास जिस तरह का ऑप्शन हो आप उस तरह की, ये मैं लगा देता हूँ, ये वाली ऐड लगानी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एड्स लगा सकते हैं, एड्स विद साउंड के बगैर अलर्ट एड्स भी लगा सकते हैं। जैसी आपने एड्स लगानी है, जो आपने दिल कर तो आप सेलेक्ट करें और उसके बाद इधर ऐड पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइट रिव्यू करेगा। ये पेंडिंग में आ रही है। ये पेंडिंग में आने के बाद थोड़ी देर के बाद ये अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप इसे रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं जी ये अप्रूव हुई है। तो अभी ये पेंडिंग में आ रही है। जैसे अप्रूव होती है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी साइट अप्रूव हो गई है। उसके बाद आप इसके अंदर एक ऐड का मैंने यूनिट लगाया हुआ है। आप अबाउट में जाकर मज़ीद एड्स भी लगा सकते हो, अलर्ट एड्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर एड्स, ठीक है। आप सेव कर सकते हो इन्हें, ठीक। ये देखें जी, ये मैंने जैसे ऐड किया तो इसके अंदर ये मैंने 3 यूनिट्स लगाए हैं। इनमें से ये जी मैं नेटिव बैनर यानी कि जो इसके अपने साइज़ के अपने बैनर्स हैं, उधर ये एड्स हम वगैरह रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इधर कोई ऐड नहीं है। तो हम इधर आ जाते हैं अपने अकाउंट में नीचे। तो ये नेटिव बैनर का आपने गेट कोड पे क्लिक करना है और जैसा भी आपके पास आ रहा हो कोड, इसे आपने करना है कॉपी। उसके बाद आपने आना है ऐड गैजेट्स पे, ठीक है। गैजेट्स में आने के बाद आपने लिखना है, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ठीक नहीं तो आपने HTML जावास्क्रिप्ट पे आता है और कंटेंट में आके इधर आपने इसको कर देना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आपने सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप इधर आएंगे और इस पेज को करेंगे रिफ़्रेश। आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखेंगे ये एड्स आनी शुरू हो गई, ठीक है। आप जैसे ही करेंगे तो आपके पास हर किस्म की, आपने किस किस्म की एड्स लगानी है, ये सारा कुछ आप इधर सेटिंग्स में देख सकते हो कि किस तरह की एड्स आपने माइनस करनी है, किस तरह की प्लस करनी है, ठीक है। तो जो आपने लगानी हो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने माइनस नहीं करनी वो आप वैसे रहने दें। तो जैसे मैं ये सेव कर देता हूँ तो मेरे पास एड्स इधर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह आप एड्स लगाएंगे, जाहिर सी बात आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोग आएंगे तो फिर आपको उसी हिसाब से अर्निंग शुरू हो जाएगी और आपके एक्स्ट्रा अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया सीखने में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख के फिर इस वीडियो को देखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।